बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पुराने ज़माने में अहले अरब जब कोई बस्ती बसाते तो वहाँ एक ही तर्ज और एक ही शक्ल के कच्चे मकान बनाते थे। मिट्टी से बने घरों के ऊपर खजूर के पत्तों की बनी छत, जिसके नीचे सतून के लिए भी खजूर के दरख्त का तना इस्तेमाल किया जाता, और इसी तरह दरवाजे और रोशनदान भी एक ही जैसे होते थे, जिनके लिए सहराई झाड़ियों से अलग की गई शाहों के ऊपर खजूर के पत्तों से चादर बनाकर लगाई जाती थी। यूं वो एक पर्दानुमा दरवाजे का काम देता था, और हर घर के सहन में एक दो खजूर के दरख्त भी होते थे, तो यूं घर बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते थे। एक दफ़ा एक ऐसी ही बस्ती में रहने वाले एक किसान ने एक सुबह खेतों में जाने से पहले अपनी बीवी से कहा कि आज शाम दूसरे कबीले के सरदार मेरे यहाँ मेहमान हैं, तो उनके मेहमान नवाजी के लिए खजूर का हलवा, गंदम का हरीसा और जैतून के तेल में बकरी की रान भून कर तैयार रखना। वो बाज़ार से तमाम ज़रूरी अशिया लेकर बीवी के हवाले करके अपनी बकरियां लेकर खेतों की जानिब चला गया। खजूर के पकने का मौसम था। हबस और बला की गर्मी में जब पेड़ों का साया भी मुसाफिर को राहत नहीं देता था, तो वो किसान दोपहर के वक्त खेतों से वापस घर की जानिब चल दिया। बाड़े में बकरियां बांधकर जैसे ही वो घर में दाखिल हुआ तो उसने देखा कि उसकी बीवी तो मुंह लपेटकर चटाई पर बेखबर सो रही है, और घर में किसी भी किस्म के खाने की खुशबू भी नहीं आ रही। तो गर्मी से बेहाल उस शख्स का गुस्सा सातवें आसमान पर जा पहुंचा। फौरन लाठी उठाई और पूरी कुव्वत से बीवी की कमर में दे मारी, और साथ ही गुस्से में डांटते हुए कहने लगा कि अगर शाम तक खाना तैयार ना हुआ तो तुम्हारे लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं है। यूं गुस्से में बुरा भला कहता वो कमरे से निकलकर पानी पीने की गर्ज से बावर्ची खाने में गया, तो उसको एहसास हुआ कि वो तो गलती से अपने पड़ोसी के घर में आ गया है, और ऊपर से उसने पड़ोसी की बीवी को भी पीट डाला है। परेशानी और घबराहट के आलम में फ़ौरन वहाँ से भागा और अपने घर में गया तो देखा कि हर चीज़ बेहतरीन तरीके से तैयार और रकाबियों में सजी हुई है। शाम को जैसे तैसे करके उसने सरदार की दावत की, और उसको रुखसत करने के बाद वो अपने पड़ोसी का इंतज़ार करने लगा कि वो अपनी बीवी की शिकायत पर अभी आएगा और झगड़ा करेगा। हो सकता है कि जिरगा भी हो और मुझे सज़ा भी मिले। खैर पड़ोसी तो ना आया, लेकिन वो अगले चंद रोज़ डर कर जब भी अपने पड़ोसी को देखता कनी कतरा का राह बदल लेता। यूं एक हफ्ता गुजर गया, पड़ोसी तो ना आया, लेकिन वो ज़मीर के हाथों पशेमान होकर एक दिन उसी पड़ोसी के घर चला गया और बाहर खड़े होकर उसको आवाज़ दी। पड़ोसी बाहर आया और बड़ी गर्म जोशी से मिला, तो उसने हौसला पाकर आहिस्ता आवाज़ में उसे सारी बात बताई और माफ़ी भी मांगी, और कहा कि मैं तुम्हारी बीवी से भी माफ़ी मांगना चाहता हूँ और हर तरह की सज़ा के लिए मैं तैयार हूँ। तो उसकी बात सुनकर उसका पड़ोसी हंसने लगा और कहने लगा कि खुदा के बेवकूफ़ बंदे, क्यों एक गलती के ऊपर दूसरी गलती करने पर तुले हुए हो। मैं तो पिछले चंद दिनों से बड़ा परेशान था कि ऐसी कौन सी नेकी मैंने की है कि जिसकी वजह से मेरी बीवी यकदम बदल गई है। मुझे तो इस किस्से का पता ही नहीं था, और मेरी बीवी भी शायद समझ रही है कि वो मैं ही था, क्योंकि जैसे ही मैं घर पहुंचता हूं वो मेरे जूते उतरवा कर मेरे पाँव धोती है और फिर मेरे हाथ धुलवा कर दस्तरख्वां पर बिठाती है, और हर रोज़ लजीज पकवान खाने में देती है, मेरी टांगें दबाती है, मेरे सोने के बाद सोती है और जागने से पहले जागकर कहवा पेश करती है। और तुम हो कि ये सारा बरम तोड़ने पर दौड़े चले आए हो। सुनो, ये कुछ दिनार मेरी तरफ से रख लो, और ऐसा करो कि महीने में एक आध बार ऐसी गलती करने आ जाया करो। आखिर में एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि अगर कभी कोई वीडियो, कॉल, वाक़या, सच्ची कहानी या तहरीर वगैरह अच्छी लगा करे तो थोड़ी सी ज़हमत फरमा कर अपने दोस्तों से भी शेयर कर लिया कीजिए। यकीन कीजिए कि इसमें आपका बामुश्किल एक लम्हा सर्फ होगा, लेकिन हो सकता है कि इस एक लम्हा की उठाई हुई तकलीफ़ से आपकी शेयर करदा तहरीर हज़ारों लोगों के लिए सबक आमोज़ साबित हो सकती हैं। शुक्रिया।